घोड़ी पे बैठ के प्रचार किया, घोड़ी भी किसी और ने दी, किराया भी किसी और ने दिया। मैं छोटा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा पहले बता। एमसी का नहीं लड़ूंगा। हाँ एमसी मैंने कुत्ते ठाने हैं रोज। लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई थी? रेंज। अरेंज मैरिज हुई। हाँ। कैसे बहू कैसे मिली? दोस्तों ने करवा दी। अच्छा। दोस्त किस काम आओगे आप? पहले एक हफ्ता पहले टकरा जाते ना मेरे थे, बस युद्ध हो जाता भारत पाकिस्तान का। हम देवीलाल भगत थे पहले बताऊं, सब सारा हिंदुस्तान देवीलाल भगत था। एक ने देख लिया हो दूसरी ना देखा हो, उसका खोए मारती रहेगी ना, देखो उधर उधर मान ला देख ले। माँ भी 6 फुट की, बाप भी 6 फुट का। 12 साल की उम्र में मैंने सर्कस में काम करा क्या। फिर अपने साथ की दिक्कत होगी? अपने में होगी देखो प्राकृतिक दिक्कत। प्राकृतिक दिक्कत, ऊपर से गिर गया था छत से। कभी प्यार मोहब्बत तो है किसी के साथ ना? तो योगी सेटिंग खातिर आ रहा है, ये बताओ ना। 56 इंची का सीना उसका, तो मेरे को इतना डरा दिया 200 वोट लेकर दिखा दे, इसका जूते पड़ेंगे, इसका ये होगा, इसके 3 टिप्पण खाओगे। मैंने एक दिन का नील बीज बना दो और वो नील कपूर जल भाईजान 3 दिन मैंने सीधे ना कर दो, मैंने कह दिया। ऊपर से केंद्र से फोन आ जाए किसी का, आज आप हमारी पार्टी में आओ और आपको टिकट दे देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैं निर्दलीय लड़ूंगा। किसी दिन आपकी सुपारी दे दी किसी ने? दे देंगे सुपारी तो मेरा नहीं। किसी भगत सिंह फांसी टूट के बता क्या हो जा। मैं ऑटो में बैठा हूँ, लोग फॉर्चून में मेयर साहब, शीशा तार के मेयर साहब। पहले पिटा क्यों था, पहले तो ये बताओ। लोग इतने अंधभगत हो रहे हैं, अंधभगत हो रहे हैं हलवाइयों के। चाहे वह डब्बा दे दो, चाहे उसमें गोबर डाल के बेच दो। केसर की डब्बी न देखी कहाँ मिलती है? 4 लाख रुपए किलो केसर है। अच्छा। 4 लाख रुपए किलो। अरे केसर का घेवर खिलाऊंगे। 32 साल हो गए? हाँ 32 साल हो गए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 53। जब आप स्कूल में पढ़ते थे हाँ तब भी मजाक होता था वो? हाँ बहुत होता था। ITI कर रखी मैं, स्टेनो हूँ। वैसे पानीपत के इस खास कार्यक्रम पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। पॉडकास्ट स्पेशल में हमारी कोशिश होती है उन लोगों से मिलवाने की जिन्होंने समाज में कुछ जो है अलग से किया हो। सबसे पहले हमने आपको पानीपत के डिप्टी कमिश्नर, जो सबसे ईमानदार डिप्टी कमिश्नर के रूप में जाने जाते हैं, उनसे मिलवाया। उसके बाद अध्यापक आपसे मिलवाए, प्रोफेसर मिलवाए, डॉक्टर मिलवाए और सिंगर मिलवाए। और आज जिस हस्ती से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं, इलेक्शन के दौरान अभी मेयर के इलेक्शन गए उसमें बहुत वायरल हुए और उन्हें जो है मेयर साहब के नाम से जो है जाना जाता है। तो कुछ बातों से आप लोग अंदाजा लगा भी रहे होंगे कि आज हमारे साथ हॉट सीट पे कौन बैठने को मिलेगा। पॉडकास्ट के इस सीरीज में मेरे साथ आज होंगे केवल सिंह। केवल सिंह यानी कि छोरा जाट का समोसा आट का। केवल सिंह जी स्वागत आपका। धन्यवाद जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया। मस्त। जिंदगी ठीक चल रही है? बिल्कुल ठीक है। मैंने सुना है छोरा जाट का समोसा आट का किशनपुरा भी ले गया आप? हाँ जी, गोहाना रोड पर पूरा खन्ना रोड पर एक नई ब्रांच खोलती है और 8 का समोसा बेच रहे हैं। जनता की सेवा भावना से काम कर रहे हैं। 240 रुपये घेवर बेच रहे हैं और 160 रुपये सादा घेवर बेच रहे हैं। जो 3 साल पहले घेवर 440 बेचा जाता था और 100 रुपये डालडा घी होता था, वो डालडा घी होता था। और जब 440 बेच रहे थे, हमारे को 40 रुपये लेस कर देते थे, हम खुश होकर आते थे। आज वही लगाई 240 के बोर्ड लगा बैठे हैं। 3 साल हो लिए, मैंने आधी महंगाई कम कर दी है। दिमाग में कैसे आया ये काम करना? मैंने भाई दिमाग में हलवाई इतने नाप शनाप लूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा जनता को लूट रहे हैं। इनके पास है क्या? जापान से खोव आता है, रिफाइंड चीन से आता, अपना डब्बा और वो बेच रहे हैं के नाम इन्होंने नहीं पता। सबके हलवाई बनाते हैं, केसर का घेवर का बेचते हैं। क्यों जनता को गरीब लूट? मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं, जो केसर का घेवर के नाम से जनता को लूट रहे हैं, इन पर पूरा उखाल करें। केसर की डब्बी न देखी कहाँ मिलती है? 4 लाख रुपये किलो केसर है। अच्छा। 4 लाख रुपये किलो। अरे केसर का घेवर खिलाऊंगे, डालडा घी में केसर मिलता देखा आपने? ये जितनी जनता को लूट रहे हैं, कोठियाँ बना ली, कितनी अनाप शनाप प्रॉपर्टियाँ बना ली इनने हैं। चलो जनता रो, ये मैं तो बस कुछ नहीं कहना चाहता। ये लोगों को बीमार और कर रहे हैं, इतना गलत नाप शनाप करा के, इतने गंदे ड्रामा में इनका आता है। ये क्या होता है, मिल्क केक, ये फलाना ढकड़ा, इतने गंदे बेच रहे हैं, बस पूछो नहीं। मैं नहीं कुछ करा, पैसा कमाना नहीं है। एक पैसा जनता को गलत माल बेच कर मत कमाओ, कमा लो। और भी धंधे होते हैं कमाने के, ये क्या जनता को लूटना होता है? वाकई में गलत माल बेच रहे हैं, मैं ये दावा करता हूँ बस। अच्छा, इतनी इंट्रोडक्शन इन्होंने खुद दी है तो जान रहे होंगे। अभी मेयर के इलेक्शन गए थे, उसमें जो नगर निगम के इलेक्शन थे उसमें आपको बोना कह सकता हूँ मैं? हाँ कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। ना हमारे कमेंट में आया था कि आप इनको बोना मत बोला करो। ना अभी क्योंकि जब हम माइक सेट कर रहे थे, मेरे को 20 मिनट लग गए हमारी टीम को माइक सेट करते करते, क्योंकि माइक का लेवल जो है वो सेट नहीं आ रहा था। कभी इधर कर रहे थे, कभी उधर कर रहे थे। अब जाके सेट आया और हमने शुरू किया। सेट अभी भी नहीं आया, लेकिन हमने शुरू कर दिया कार्यक्रम।
उस दौरान सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले ये शख्स थे, नॉन पॉलिटिकल हैं और लेकिन इन्होंने सोची कि आज हाथ आजमाया जाए। पहले भी हाथ आजमाया था, लेकिन अब इसलिए जो वायरल हुआ क्योंकि वॉइस ऑफ पानीपत पर आया। और करीब कितने वोट मिले थे आपको? 7,295। ऐसा शख्स जिसने 1 रुपया अपनी जेब से नहीं लगाया, 1 रुपया कहीं प्रचार में खर्च नहीं किया। घोड़ी भी आपको किसी और ने दी थी? हाँ, दे दी थी। घोड़ी पे बैठ के प्रचार किया, घोड़ी भी किसी और ने दी, किराया भी किसी और ने दिया। यानी कि आस पड़ोस के लोग भी कह रहे थे कि बंदे को मेयर बनाना है। और उस समय ये वायरल हो गया बंदा। और चुनाव के दौरान आप लोगों ने देखा भी होगा, जहां भी जा रहे थे लोग कंधे पे बिठा रहे थे, मेयर आया मेयर आया। जैसे दुष्यंत चौटाला की बात करें, सीएम आया सीएम आया, आपका ऐसे चलता था मेयर आया मेयर आया। हाँ जी। अच्छा, कितना फर्क पड़ा उस वाली लाइफ में इस वाली लाइफ में? बहुत अच्छा, जनता ने मेरे को बहुत अच्छा वो किया। सब मैं बाजार में जाता हूँ, उधर से हाथ जोड़ते हैं, उधर से हाथ जोड़ते हैं। मैंने पानीपत में 32 साल हो गया है। मैंने ऐसा अपना वो नहीं देखा कि लोग कैसे मेरा दिल से स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या, मैं 2.5 दिन का इलेक्शन लड़ा था, आपने देखा, और सिर्फ 2.5 दिन में मिले मेरे को। लोग कहते तू पहले आ जाता, हम तेरे को जिता देते। हमने भी बाद, कुछ लोगों ने बाद में वीडियो देखा, कुछ ने पहले देखा, जैसे भी देखा। तूने पहले क्यों नहीं तैयारी करी, पहले क्यों नहीं बताया हमारे को? अगले इलेक्शन में जरूर आना, हम तय दिल से साथ देंगे। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, अंकल अगली बाजी खड़े हो जाना। हमने अपनी मम्मी पापा को कहा था वोट अंकल को देना। मेरी दुकान पर इतने बच्चे आ चुके हैं मिलने के लिए। अब उस अंकल को मिलवा दो जिन्हें इलेक्शन लड़ा था। को किशनपुर से आता, को कच्चे कैंप से, तहसील कैंप से, पता नहीं कहाँ से आते। मैंने तो जनता का तय दिल से धन्यवाद। मैं तो उन लोगों से भी मिला हूँ, बीजेपी वालों से मिला। बीजेपी वाले खुद कह रहे थे यार हमने तो वोट जो है ना, क्योंकि हमारे मनपसंद का एमसी नहीं खड़ा था, हमने तो केवल सिंह को दे दिया वोट दे दिया। वो भी लोग ऐसे मिले मेरे को। कई लोग तो मेरे को ऐसे मिलते हैं, हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हमने तो बसपा ही दाब दिया, और बसपा ही दाबेंगे। अगला निशान बस का मिला तो बस को ही दाबेंगे। मेरा तो पता नहीं कितने लोगों ने वोट दे रखा, भगवान जाने। ये शख्स ऐसे हैं, मैं खुद जो है, क्योंकि हमारे पास लोगों के कमेंट आ रहे थे केवल सिंह बोना को जो है बुलाओ। इस शख्स को पिछले 7 दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरे को 7 दिन हो गया आपसे बातचीत करते हुए। कभी बंदा फोन नहीं उठा रहा था, और कभी कहता यार मैं बिजी हूँ, कभी कह रहा मैं समोसे बेच रहा हूँ, मेरी नई दुकान का उद्घाटन है। आज जाके ये पकड़ में आया, मगर चलो आज तो जनता से रूबरू करा दे। इतनी बड़ी महानस्ती हो गई आप। नहीं, मैंने दुकान खोली एक नई, 10-12 दिन हुए हैं। इतनी थकावट हो जाती है, पैदल आना, पैदल जाना, ऑटो में जाना, ये करना, वो 2 दुकान संभालनी मेरे लिए बड़ी कठिनाई आ रही है। तो फिर दूसरा का पंगा क्यों लिया? है, दूसरी का पंगा क्यों लिया? लेना पड़ता है लोगों की सेवा करने के लिए। लोग इतना वो ठग रहे हैं, गेहूँ में इनके महल बन जाते हैं। 240 में गेहूँ खिला दिया, थोड़ा होता है क्या? 240 में बचत कितनी होती है? 60-70 रुपये बच जाते हैं। उसमें भी बच जाते हैं? और क्यों नहीं बचते? अच्छा, बचते हैं। बचवा के देख लो, आपका करवाऊँ क्या काम है? नाश करोगे हैं? नाश करोगे, नाश करोगे। जो लोग आते हैं अंग्रेजों के टाइम तक, किसी को पता है हलवाई कितना लूट रहे? 40 साड़ी है 100 में बेचते हैं। नाम होता है, कोई मैं क्या नाम ले, अच्छा नहीं होता ना। कोई मालिक को देख कर खाता है। नौकर होते हैं, सुबह से उठते हैं। हल्दीराम की नमकीन खरीदता, कोई नमकीन देख कर खरीदता। चाहे आप पैकेट बदल दो, हैं वहाँ नहीं खरीदेंगे, हल्दीराम दे दो जी। उनका इतने माथे में रचा रखा। लोग इतने अंधभगत हो रहे हैं, हलवाइयों के। चाहे वह डब्बा दे दो, चाहे उसमें गोबर डाल के बेच दो इनको। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा है। ऊपर रैपर होना चाहिए। और रैपर होना चाहिए। सबके हलवाई बनाते हैं, आपने पता नहीं क्या। और कौन बनाता है? ये बनाते हैं। ये तो अपनी खड़े होते हैं और लूटते हैं। इतना जहर बेच रहे हैं आप, देख लो। करवाऊंगी इनकी इंक्वायरी। इन्हें पुलिस प्रशासन में मैं पहले भी बोला, ध्यान देना चाहिए, लोग बीमार ना हो। सारे पीछे बांध कर नहीं ले जाने, ऊपर भी हिसाब देना होगा इन्हें। मेरे को याद है कि स्वास्थ्य विभाग जो है ना, दिवाली के दौरान जब त्योहार हो जाते हैं तब तो छापेमारी करते हैं, इनके सैंपल भरते हैं। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कोई पकड़ा भी गया हो। ना कौन पकड़ा है, सब सेटिंग वेटिंग हो जाती है। हाँ, सब है। सबको पता है यार, कोई बात नहीं, इनका ड्यूटी आएंगे, थोड़ी देर आएंगे, सैंपल लेके भर के ले जाएंगे। हाँ। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि पानीपत में, मेरे को ध्यान से शायद 1-2 हो भी हों, लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त है, किसी को कोई सजा नहीं हुई, किसी की कोई दुकान सीलिंग नहीं हुई। सेटिंग का खेल चल रहा है। हाँ। आप वो सेटिंग का खेल बिगाड़ रहे हैं। मेरे ना सेटिंग शूटिंग का तो के खेल बड़ा, उन्हें लेने वाला देने वाला रुकता नहीं है जी। हाँ। है, मेरे सामने एक की दुकान है। एक दिन आके देख, जिसने पिटा था आपको? हाँ, लड़ाई होती। पहले पिटा क्यों था? पहले तो ये बताओ, पिटा क्यों था? अब भी आज भी हो जाती लड़ाई, आज भी हो जाती। रोज उसका बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसके सामने दुकान कैसे खोल दी, उसका जीना रहा हमारा। वो 100 रुपये फ्रेंड था, मैं पहले कह रहा हूँ, वो 200 रुपये बेचता था। आज 150 रुपये फ्रेंड है, आज 120 मटर क्यों बेच रहा है वो?
कितना लूटा उन्होंने जनता को, ये बताओ ना। उसको डायरेक्ट बर्दाश्त नाम ले रहे हो, होगा आपके ऊपर केस कर देगा वो, हैं? केस कर देगा आपके ऊपर वो। उसकी हिम्मत है? हम्म, किसी की भी हिम्मत है क्या इतना लूटना? हम्म, क्या वो अमेरिका का माला रह गया इनका? हम्म, ये बताओ ना कि वो लोग किस बात का केस करेगा? लोगों को गंदा चीज चीज खिलाएगा। ले मैं सबूत दूं, ये सारा माल बाहर का बेचता है, सबूत दूंगा, कभी पक्का करूंगा। अच्छा, ये जो समोसा जो 8 रुपए का आप बेच रहे हैं, हाँ। समोसा 8 रुपए का बेच रहे हैं, हाँ। इसमें बचत कितनी हो रही है आपको? बचाते 1 रुपया, 8 आने, 12 आने, 100 रुपया। हाँ, समोसे कितने बेचेंगे हम? 5-5 हजार समोसे बेचेंगे। वहाँ दुकान सलारगंज गेट पे दुकान कितने बेचते हो रोज? हम वहाँ नहीं, वहाँ जालिए बस। नहीं, वहाँ कितने रुपए का, कितने 8 का बेचते थे? 8 का बेचते कितने रोज बेचते थे? पहले हमने 5-5 हजार बेचे हैं रोज के? हाँ, रोज के मतलब 5-5 हजार समोसे। लोग धूप में खड़े होते थे लाइन में लगने के लिए। 1 समोसा रुपया भी समोसा आपको बचा तो रोज 5,000 रुपए उस टाइम में तो ज्यादा बचता था, रिफाइंड 100 रुपये किलो था। अच्छा। हाँ, ये भी महंगा हो गया, 1-1.5 साल तक 150 रुपये हो गया। अरे इनके रेट कितने कटवा दिए मैंने। आती को शख्स पैदा होया है हलवाइयों को सीधा करने वाला है। ये तो नून ले जाते दबा गए माल, ये बोर्ड लुवा दिए। कुलवंत जी मेरी छोटी सी दुकान है, छोटी सी, सबको सड़कों पर बिठा दिया था मैंने। सड़कों पर सर्दियों में जाते रेट लगा के बैठे थे। गुलाब जामुन 10 रुपये का, गाजर का हलवा 240 का, ये 500 गाजर का हलवा बेचा करते ये लुटेरे। और आप कितने बेचा करते थे? 240 है। हाथ का? हाँ, इतना लुटते हैं ये, उसमें भी 60-70 रुपये मार्जिन है। जो आप बेचते हो? हाँ, क्या क्या इतना बढ़िया। क्या क्या बेचते हो आप? मैं तो सीजन के हिसाब से वैसे गुड़ तो से मट्ठी मटर, मैं गंद नहीं बेचूंगा कभी भी, मैं काम छोड़ दूंगा। लोगों की भावना से क्यों बीमार करे बेचारे। मैं तो नहीं, आपको क्या बताऊं, ये इन 2-4 छापे बढ़िया मार दो, कोई अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है, हैं? ये बीमार करे दुनिया ने। इतना गंद खिलाते हैं, इतना गंद खिलाते हैं, बस पूछो ना। कुछ हलवाई तो ठीक भी काम कर रहे होंगे, 1-आधा%। छोटे तो बेचारे दिहाड़ी दूड़ी बनाओ ना, केक हो मटर मट्ठी तो उससे बेचे। जो बड़े हैं ना, ये सब वो कर रहे हैं, इनका नाम बिक जाओ, अच्छा फिर गोबर बेच दो। नाम बिकना चाहिए एक भाई इनका, हैं? डब्बा सजा के दे देंगे, थैला दे देंगे, हमारा मार्का है जी, थारा मार्का रेट क्यों घटा दिए फिर? क्यों नहीं? एक छोटे है बंदे ने बात सुनो, आप मेरे 2 फट्टे हैं, सारे हलवाई मेरे तो परेशान है, सारे मेरे को देख कर राजी नहीं। मैंने क्या गुना कर दिया सस्ता जनता को खिला के? बताओ क्या गुना कर दिया? कुछ भलाई किया होगा? तुमने लुटने का लाइसेंस दे दूं। किसी दिन आपकी सुपारी दे दी किसी ने? दे देंगे सुपारी तो मेरा नहीं। किसी भगत सिंह फांसी टूट के बता क्या हो जा, बताओ आप नाम तो कल आगे। तो भगत सिंह बनना चाह रहे हो? हैं? भगत सिंह तो नहीं बन सकते, भगत सिंह तो बहुत नहीं, मतलब भगत सिंह की आप सुपारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने हलवाइयों के नाक में दम कर रखे हैं। 500 वाली चीज आप 250 में बेच रहे हो। 250 में रिफाइंड 100 वाला 150 होने पे हलवाई सारे जाऊँ ना दुकान पर, मैं सारे मुंह बढ़ा रहे हैं, कोई राम राम नहीं करता हलवाई मेरे तक। अच्छा। हाँ, इतने चढ़े हुए हैं मेरे तक, कब मरेगा यू, कब भागेगा, कब इसकी क्या होगा, इतनी दुआई कर ली। एक हलवाई तो ये चैलेंज किया था मेरे को, हैं तू 3 महीने तक का जगह जा। मैंने उस हलवाई को ये कह दिया, माँ 2 साल पूरे कर दिए मैंने, चाहे जनता ने मेरा साथ दिया। मैं क्या जनता को खरा नहीं उतर सकता? जनता ने मेरे जो माल खरीदा मेरा है, जनता को जब साथ दिया मैं भी तो साथ दूं जनता का। इतना माल सस्ता नहीं हुआ, इतना धूम में टकह रहा मैं, माल सस्ता करवा का माना मैं। अब आपके आसपास वाले सस्ता बेच रहे हैं? सस्ता बिल्कुल, मार्केट लगी हुई है, मार्केट। आप 8 बेच रहे हो, बाकी कितने बेच रहे हैं? बाकी बेच रहे 10-12 लोगों ने। अंधभगत भी होते हैं कुछ, नाम मिलना अच्छा, इसमें भी अंधभक्त हैं? और अंधभगत है, नाम चढ़ जाओ। इब सुखदेव ढाबा है, ये बताओ को सरदार जी को देख कर रोटी खा रहा है, ये बताओ, वो तो चल जाएंगे, चाहे कोई बना रहा, चाहे आप बैठ जाओ, वो तो चल गया। अंधभक्तों की कोई होती है? नाम पड़ गया, नाम चढ़ जाओ बच्चे, कोई हो जाओ। फिर आप चाहे सोना बेच लो तब नहीं बिकेगा आपका, चाहे रोटी खिला कर थोड़े पीछे और जा रहे हो तब नहीं बिकेगा। ये अंधभक्ति ये होते हैं, पता नहीं किसको चढ़ा दे किसको गिरा दे। फिर आप पे 8 रुपये समोसा लेने आए वो अंधभक्त, 10 वाले भी चले गए? नहीं, मैंने करो सस्ते में बेच नहीं रहा, मैं गुहाना रोड पर 2 महीने फिर दोबारा आ रहा हूँ। बंद कर दी? बंद नहीं कर दी, दूसरा सामान है, समोसा नहीं है। समोसा तो एक जगह बिक सकता है ना। अच्छा, समोसा। अब कल 1200 समोसे बेच रहा हूँ मैं वहाँ पे। हाँ। कितने दिन हो गए? 9 तारीख को उद्घाटन था, इसी महीने की? इसी महीने की। 1200 कर दिया? 1200 समोसे गेहूं 240 सबके वो कांप पे पड़े, क्या हो गया यू? हम तो 20 किलो गेहूं बना के 5000 कमा लेते थे, ये बेचने का पड़ेगा हमने 100 किलो, जब भी नहीं बनता
कोई वो गन गुन का लाइसेंस बनवा रखे है कि नहीं? ना, ये चक्कू से डर के गन का क्या जरूरत है? मैंने तो इतना बड़ा काम भी नहीं किया, इतने छोटे आदमी से डर के। नहीं, वहां से वहां अगर जाओगे हैं और पहले यहाँ दम कर रखा था। मरण मोड़ तक डरता मैं, जिन्हें मरना होगा तो वहाँ से वहाँ जाऊँगा ना, 10 बार तो लोग कहते मेयर साहब मेयर साहब मेयर साहब। मैं ऑटो में बैठा हूँ, लोग फॉर्चून में मेयर साहब, शीशा तार के मेयर साहब। फिर मेरे साहब आप लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे, क्यों? आप छोड़ गए बीच में। बीच में क्या, मेला खत्म हो गया, मैं क्या करूं? मेला नहीं खत्म हुआ, अभी मेला तो शुरू हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो मेले में सब कुछ होता है। अभी मेला शुरू हुआ, अभी 100 दिन इनको हुए हैं नगर निगम की सरकार को बने हुए। हाँ। 100 दिन में केवल सिंह की आवाज नहीं है कि 100 दिन में तुमने करा क्या है। ना ना ना, यूँ करने का मौका तो दो। इनसे पूछ सवाल करने का भी तो मौका होना चाहिए कि क्या? देखो यहाँ पे तो और कोई पार्टी दिख नहीं रही, हाँ। ठीक है, सवाल करने के लिए सवाल जिस तरीके से होने चाहिए। उन्हें नींद तो खुल लेंगे उनकी। ये बताओ, अगले सोचा क्या पता क्या काम करना चाहते हो ना करना चाहते हो, उनकी दिल की इच्छा है। फिर आपका क्या बिगड़े है? समोसे तो बेच रहे हो लोग, क्या करेंगे? हैं? आपका क्या बिगड़े? आप क्यों नहीं सवाल पूछते इनसे? क्यों पूछे? जनता ने जिताया उनको, मेरे को जिताया नहीं। आप जनता अब अगली तैयारी नहीं करोगे? इलेक्शन लड़ना? अगली तैयारी जब अगली तैयारी करेंगे जैसे आज 2.5 दिन में करिए, 2.5 साल पहले करेंगे। आज तैयारी करोगे, ये सोच लो कि आपका नींव पत्थर जो है, हो सकता है ऊपर से फोन आ जाए। हाँ, ऊपर से केंद्र से फोन आ जाए किसी का, आज आप हमारी पार्टी में आओ और आपको टिकट दे देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैं निर्दलीय लड़ूंगा। निर्दलीय? हाँ, मैं इनकी टिकट पकड़ नहीं लेता। क्यों? ना, जनता की ये ना तो देंगे। हैं? एक पार्टी की तो मिलती है कोई, अरे एक देव है वैल्यू ये नहीं है, ले लो टिकट ले लो टिकट। आई थी ऑफर, आई थी ना मैंने दिए नहीं, मैंने देनी नहीं, नकेल देनी अपने आप जनता की अच्छा, पहले हल्के में ले रहे थे आपको ये? हाँ, है ना? पहले तो मेरे को इतना डरा दिया, 200 वोट लेकर दिखा दे, इसका जूते पड़ेंगे, इसका ये होगा, इसके 3 टिप्पण ठाऊंगे, इतने 200 वोट में रह गया तो मैंने कौन सा काम गलत कर दिया? मेरे 3 टिप्पण ठुआऊंगे ये। कौन कह रहा था? लोग कह रहे थे, अच्छा। देख तो पता लग जाएगा। ये भी दाता तड़ोंगड़ी दे रहे, 7,000 वोट ले गया 2.5 दिन में। मैं 7,000 वोटों के लिए नहीं आया था, मैं जीत के लिए आया था। किसी को शौक थोड़ा था, 32 साल हो गए मैंने यहाँ पानीपत में रहते हुए, मैंने कदे नहीं सोचा मैं इलेक्शन लड़ूँ। आपको पता है, मतलब देखा भी होगा कि केजरीवाल कितनी बड़ी पार्टी है, आप पार्टी। हाँ, उसके आपके प्रत्याशी को आपने हरा दिया। हाँ, ठीक है। हाँ। फिर आप जीत की तरफ 7,000 वोट पड़े, उसको तो इतने भी नहीं पड़े। मैं एक दिन खड़ा था वहाँ, असली बात बता रहा हूँ। उनके साथ कोई कैंडिडेट था, अच्छा बनता था। मैं खड़ा था, बोला इसको पटका पड़ाओ। वो बोला ये कैंडिडेट है, पटका मत पड़ाओ। बोला ले लेगा 200-250 वोट। लोगों नहीं पता थारी पार्टी को हरा देगा। मजाक कर रहा था? हाँ, 200-250 वोट ले लेगा। उन्होंने ये नहीं पता लगा थारी पार्टी को भी हरा देगा। अरे इतने बंदे तुम्हारे साथ चले रहे, मैं अकेला एक पटका पैर का चले रहा था बस। मैं अकेला ही चल कर राज्य हूँ, पीछे जनता होती है। पार्टी से नहीं लड़ो। किसी को क्यों तंग करे? वोट ऐसे बंदे ले जावा तू मत तंग करे, भाई खड़ा हूँ वोट देना। जनता ने इतना भारी समर्थन करा, 7,000 वोट बिना पैसे लगाए, बिना कुछ करे। कोई लेकर दिखा दो ना, वो भी 3 दिन में। 3 दिन में आपके माध्यम से। आप पहले 1 हफ्ता पहले टकरा जाते ना मेरे थे, बस युद्ध ही हो जाता भारत पाकिस्तान का। फिर तो कांग्रेस ने हरा देंगे। हाँ, काम हो तो बस बैंड तो बच चुका था इनका। एक बार तो धक हो गई थी। हाँ, धक बीजेपी वालों को भी होगी थी। हैं? उनको भी होगी थी। हाँ, और डर क्यों नहीं लगता उन्हें? वो तो नहीं सोचा भाई हम सब कुछ हमारा है, सब कुछ वो है, हस्ती है। सीएम साहब उनके साथ चलते थे, सब कुछ थे। मेरे साथ कौन चलता था? मैं मेरी मैडम, हमारे पल्ला के थे 2 मेजे, यारे का घूम रहा है। अरे आपके माध्यम से मैं सारे शहर में घूम गया। कुटानी रोड मैंने देखा भी नहीं, 800 वोट मिल रहे। कुटानी रोड से? हाँ, बताओ, देखा भी नहीं, मैं गया भी नहीं। अच्छा। हाँ, कोई ऐसी जगह है 29 सेक्टर 25 सेक्टर लोग आ रहे हैं, भाई हमने तो वोट दुगाए भी तेरे को और दिए भी है। कई लोग तो ऐसे हमारा वोट नहीं था, हमने दुगाए बहुत है। नहर पार कहाँ? मैं नहर पार, मैं एकदम आपको सही बताऊँ जैन, आधा घंटा कार में बैठा था मैं। और ये काफिले में चलते थे, बिरयानी के चल रही है, ये चल रही। मैं तो लोगों ने बेचारों चाय भी नहीं पी। ये बताओ, चाय भी नहीं पीते थे। एकदम जिधर पकौड़े शकौड़े तो खिलाए थे मैंने, हैं वैसे वो कराया था बस। ये 7,000 8,000 वोट मिलने का कारण क्या था? हैं?
कारण क्या रहा? कारण कितने वोट आपको मिल गए? जनता ने इतना वोट दिया, उनका तय दिल से बात है। मैं तो बहुत ज्यादा वोट तो बकरा नहीं, कारण क्या रहा? मतलब लोग दुखी थे दूसरी पार्टियों से, इसलिए भी इस बंदे को मौका देना चाहिए, था। हाँ ये कारण रहा आपको हाँ, इतने वोट दुखी बढ़ थे। गए? दुखी और क्यों ऐसे मिल जाए, दुखी थे तो भी थे। हम्म। फिर उनके पास सब कुछ है आपने पहले भी इलेक्शन लड़ा था? ना। मैंने पहला लड़ा, ये पहला ही है? सोच बहुत पहले थी, 20 साल पहले थी, 30 साल पहले हैं लड़ने पिछले की। पीछे पीछे एमएलए के पर्चा नहीं भरा था पर आपने? भरा था। अच्छा। और रोहित अरोड़ा के समर्थन में वापस उठा लिया। अच्छा, वापस उठा लिया था? हाँ इतना खौफ? हाँ, नहीं आगे भाई मैंने सोची तुम जीत ले भाई, थारे तो जीतता जानता हो तो मेरी वजह से ना हार जाइयो। मैंने तो ये कर था, जब आ रहे थे कोई बात नहीं, मैं तो 1 मिनट लगाई थी उठाती आना, जब आ गए तो फिर रोहित रेवड़ी ने साथ नहीं दिया इस बारी? हैं इस बारी समर्थन ने साथ नहीं दिया? राम राम तो करी थी। लेकिन अब हल्के में नहीं ले रहे आपको? हैं अब हल्के में नहीं ले रहे सारे। हाँ, क्यों? वो पता है केवल सिंह बोना फिर आ गया ना मार्केट में, हाँ हमारी नींद आराम हो जाएगी। आप जब जाओगे कुछ फॉर्म भरते हो, कोई ये थोड़ा भरता भाई अको हो जाएगा। मेरे को जनता ने पता नहीं क्या क्या मारे, ये इन्हों सोचा है कोई बिठाने आ जाएगा, ये प्रचार नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये ऐसे बैठा है दुकान में। अरे जो तुम 25 दिन में काम करते हो मैं 2.5 दिन में करता हूँ, मेरे अंदर की सोच अपनी। अच्छा, हाँ कैसे? कैसे क्या, अपना दिमाग होता है, वही होगा कैसा दिमाग खराब कर दिया मैंने। रोज़ उन्हें नींद नहीं आती। आधी चीज़ आप करवा दो ना किसी चीज़ की, आप करवाओ ना। इतने तो ये नेता भी नहीं घटा सकते जितनी मैंने महंगाई घटा दी। एक गरीब आदमी 8 रुपया समोसा खा ले, बेचारे समोसे की शक्ल भी कौन देखते थे, चक्कू का काट कर खाते थे, लड़ाई होती थी घर में। 20-20 के समोसे बेचे लोग। ये 8 का दे दे जी, 16 सिक्का को पूछ उनके समोसे दे दूँ मैं, बताओ ना। इतनी महंगाई में महंगाई का तो बना रखी ना हलवाइया ने बना। इन हलवाइया तो ना इन मोदी जी से रिक्वेस्ट करवा, इन्हें पाकिस्तान छोड़ा हुआ, ये इतनी महंगाई बढ़ा रखी इन्हें। पाकिस्तान क्यों छोड़ा है? बाबूजी बोल के इतनी महंगाई की जरूरत करनी है। 40 साल कौन सी चीज़ 100 में बिक रही है, बताओ कौन सी बिक रही है? 70 रुपये बूंदी पड़ा है, ये 70 रुपये किलो ये बूंदी प्रसाद की 200 बेचे हैं। इन तक की लाइसेंस दे रखे। अच्छा, ये हलवाई बनने का परिवार में कोई हलवाई है आपके? ना जी, कोई परिवार रिश्तेदारी में। ये तो मेरी उस खुंदक में हलवाई खुल रही है। कैसे? कि वो तो अपने आप को हिटलर समझ रहा था। नहीं, कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत में समोसे लेने गया था, हाँ। और मेरी लड़की मैं भी लेने गया था, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा बोलता था। उन्हें दारू एजेंसी ले बैठा हल्दीराम की, भाई मेरी कोई छीन नहीं सकता। मेरा 2 साल से प्लान चल रहा था, मैं तेरे खिलाफ आऊँगा, जरूर आऊँगा, कैसे भी आऊँ। उसका बड़ा भाई कहता है तेरे को हलवाई भी दूंगा और तेरे को दुकान भी दूंगा। मैंने क्या नॉलेज इसकी हलवाई की, के दुकान की? ना मैंने तेरा हलवाई चाहिए, ना मैंने तेरी दुकान चाहिए, तेरा बैंड बजा के छोड़ा मैंने। जब 200 वाली चीज़ तुझे 120 बिकवा दी, तेरे पल्ले रहेगा क्या, तेरी क्वालिटी रहेगी क्या? खुंदक में फिर कराया? हाँ खुंदक में कराया। लोगों चिट्ठी नहीं देता, ये आप उसकी दुकान पर जाइयो। आपने बोला क्या बोलेगा, पापा जी आ गए, पापा जी हैं भैया को तो पहले बोल लेना तो मेरी जरूरत क्या थी, मेरे तो बोल लेना तू ढंग से बात कर लेंदा। अरे सामान बेचना, सामान लेना, ढंग से बात कर ले, कोई बात नहीं। तू के वो ले रहा है सारा घटिया गीला हुआ है, आंचल पांचल कंपनी। ये फिर उसके बाद उसके सामने दुकान खोल लिया? सामने ली, ऐसा कोई हो सकता है उसके सामने दुकान ले गए? नीचे प्लान मारा, दुकान ले गए। अरे ये दुकान को करके दिखा दो जा। बच्चे कितने बड़े आपके? मेरे 2 लड़कियां, बताया नहीं था आपको इलेक्शन। बड़ी हैं? एक 25 साल की है, एक 23 साल की है। जिस टाइम समोसे वाली दुकान खोली उस टाइम कितने साल की थी? ये 2 साल है तो 23 और 21 कर लो। तो फिर वो मतलब उन्होंने समझाया नहीं पापा आप क्या कर रहे हो? पापा उन्हें मैं बीच में नहीं बढ़ता, करते रहते पापा की आप जिंदगी जी लो, क्या कर रहे हो, जिंदगी जी लो, आपकी ये काम करने की उम्र है। माँ भी बेटे भी, जनता ने इतना साथ दिया है, क्यों नहीं वो करना चाहिए? अब 20-25 साल की लड़की है, औरत है, मेरे को नमस्ते करती है। पहले नहीं करता था कोई भी, सही बताऊं, जब से मजाक उड़ाते थे। हाँ अब सीरियस लेते हैं लोग। हाँ बहुत वो करते हैं। आप देखिए, आप गुप्त रूप से मेरे पीछे घूमी हो, कितने लोग मेरे को मेयर साहब कहेंगे, मेयर साहब। ये बताओ, पहले आ जाते हैं, ये बातें होती है और क्या होता है। अच्छा, परिवार में सारे ऐसे इसी कद के हैं? हाँ सारे ऐसे 6-6 फुट के हैं सारे। 6-6 फुट? हाँ
6 फुट से कोई कम नहीं है। फिर अपने साथ की दिक्कत होगी? अपने में वो होगी देखो प्राकृतिक दिक्कत। प्राकृतिक दिक्कत। ऊपर से गिर गया था छत से, उसके बाद कुछ ग्रोथ रुक गई। भाई हैं आपके? हैं? आपके दो भाई हैं आपके? हाँ 2 भाई हैं। दोनों 6-6 फुट के हैं? हाँ 6 फुट से कम कोई नहीं है। हाँ। माँ भी 6 फुट की, बाप भी 6 फुट का। हाँ। 12 साल की उम्र में मैंने सर्कस में काम करा क्या। अच्छा। हाँ। कहाँ पे? कहाँ पर सर्कस में, पंजाब में गया था। छोड़ दिया था माँ बाप ने, उस टाइम में बहुत गरीबी थी। अच्छा। वो भाई कुछ कर लेगा, यूँ कर लेगा। माँ यार कोई भविष्य नहीं है, नून नून घुमा रहे हैं यार, इतने कट जा। 12 साल की मत, फिर दोबारा पढ़ा, फिर वो कराया। अच्छा एक बात सही बताऊँ, मैं जिस सर्कस में रहता था ना, मेरे को वहाँ 25 रुपये महीना देते थे। 25 रुपये महीना, 6 महीने 4 महीने में तो उन्होंने शुरू करे। अच्छा। वो उन्होंने 12 साल के लड़के के पता हुआ है हाँ। के हुआ के नहीं हुआ। हाँ। अच्छा दे रहे मैंने छोड़ के आ गया सर्कस, मेरे को नहीं पसंद आई। हालांकि लड़कियां में रहता था मैं, सब मेरी इतनी सेवा करती थी, बहुत ज़्यादा सेवा ही कर रही थी। अच्छा फिर आपको कुदरत की देन है, वो सर्कस पानीपत में आ गई। अच्छा। और मैं जब वो सर्कस देखने आया, 95-96 की बात है, वो 83 में छोड़ के आया था। हैं वो मेरे कहने मालिक ने मेरे को पहचान लिया और क्या काम करता है। मैं अब तेरी सर्कस भी खरीद सकता हूँ। अच्छा। हाँ मैं वो शख्स हूँ। तू 25 रुपये में बका रहा था मैंने। असली बात बता रहा हूँ मैं। पानीपत में आई थी 95-96 में। उस टाइम क्या ब्योत था अपना? ठीक था, सरकारी लॉटरी का काम करता था मैं। अच्छा। हाँ क्या क्या काम करे आपने? मैंने बहुत काम करे हैं। क्या क्या? सर्कस में आप चले गए? हाँ। सरकारी लॉटरी का आपका हो गया? हाँ। उसके अलावा? उसके अलावा वैसे ये मुझसे बिकवा दिए। बस 3 काम करे? हाँ। जिंदगी में कितना पढ़ रहे हो? +2 हूँ। +2? और अच्छा मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ, मैं चंडीगढ़ में सर्कस कर रहा था। चंडीगढ़ में, और मैं उस राउंड से भी घूम रहा था। अच्छा मैं राउंड में घूम रहा, एक पुलिस वाले बोले इधर आ जा। माँ मेरे से क्या गलती हुई है, यूँ इधर बुला रहा। मैं पल्ली साइड में चला गया, वो यूँ मेरे को बुला रहा। वो लूँगा आ जा, मैं लूँगा चला जाऊँ, वो इधर आ जा, मैं उधर चला जाऊँ। मैंने उसके आगे सरेंडर कर दिया, मला कर ले जो इतना करना हो। माँ पता नहीं क्या गलती हुई होगी मेरे को। वो कहता पहचाना नहीं तने बेटे, मैं भी श्यामड़ी का हूँ। उस टाइम में भले मैं उसका स्वागत करता हूँ, भले टाइम में मेरे को 100 रुपये इनाम देगा। किस टाइम? कितने साल पहले? 83 में। 83 में 100 रुपये? हाँ 100 रुपये। मैं थारे कुंबे मत हूँ, पहचाना नहीं। मैंने फिर भी उन्हें बता दिया था मैं उन मत हूँ, मैं उन मत हूँ। मैं तो इतना डरा दिया था, माँ सर्कस में अंदर भाग जा। अच्छा। हाँ। शामड़ी गांव खानपुर के पास? खानपुर के नीचे 3 पंचायत हैं। तो पानीपत कैसे आना हुआ? पानीपत आ गया जब यहाँ पानी लिख रखा था। 32 साल हो गए? हाँ 32 साल हो गए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 53। 53 साल का। लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई थी? रेंज। अरेंज मैरिज हुई? हाँ। कैसे बहू कैसे मिली? हैं ठीक मिली। कैसे मिली मतलब? दोस्तों ने करवा दी। अच्छा। दोस्त किस काम आऊँगे। कहाँ की है बहू? पानीपत की है। कौन सी जगह की? पहले 11 वार्ड की थी, तो दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए? कैसे हो गया संबंध, मतलब कैसे मिल गए, भाग कैसे मिल गए? कैसे होते हैं, उन दोस्तों ने मिलवा दिया, उन्होंने वो मिलवा दिया। पहली नज़र में पसंद आ गई? हैं? पहली नज़र में पसंद आ हाँ गई? पहली नज़र में। कभी प्यार मोहब्बत तो है किसी के साथ? ना कभी नहीं हुआ? ना। एक बात सुने, मैं सही बताऊँ, और लड़कियाँ औरतें मेरे कहने देख ओरा ओरा, मैं तो कहता हूँ देख लो भाई। खड़ा हो जाता हूँ उनके सामने, वह दूसरी भी हंसती है। कभी एक ने देख लिया, वो दूसरी ना देखा हो, उसका खोए मारती रहेगी ना, देख उधर उधर मान ला देख ले, वो भी नहीं देख पाती। घूंघट में भी लोग देखती होंगी हैं? ये घूंघट के जमाने कहाँ रहे? नहीं मतलब गांव में भी देखती होंगी ना, ये घूंघट कहाँ। अच्छा मजाक भी उड़ाते थे कभी आपका इस कद को लेकर? हैं? मजाक भी उड़ाया होगा लोगों ने को हाँ इस कद को लेकर? हाँ बहुत मजाक उड़ाते थे। क्या करेगा ये, क्या करेगा। मेरे शुरू से इच्छा थी बहुत कुछ करने की, फिर बस बहुत घटनाएं घटी है मेरे साथ। कैसी? एक आधी सुनाओ। वैसे बीच में भाई एक्सपायर हो गया था, कुछ बिजनेस चल रहा था, बंद हो गया एकदम। फिर संभालना पड़ा, कुछ भी नहीं बचा था उस टाइम पे, सिर्फ कुछ नहीं बचा था।
भगवान ने दोबारा संभाल लिए। जब आप स्कूल में पढ़ते थे हाँ तब भी मजाक होता था खूब? हाँ बहुत होता था। ITI कर रखी मैं, स्टेनो हूँ। अच्छा, हाँ स्टेनो में काम करा है कभी? हैं करा है स्टेनो में अपना? ये तो भूल गए कि प्रैक्टिस मांगता नहीं है, तो ये 5 दिन ना करे भूल जात भी। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। डिप्लोमा ITI का, ये अनपढ़ लोग हलवाई बैठे सब, मैं बताऊँ ना सारे अनपढ़ लोग हैं ना, और मैं +2 पास हूँ। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैं अपने बिजनेस में। ये बताओ मेरे बाजार में सारे अनपढ़ बैठे हैं। आपके बाजार में बाकी जगह तो है ना? कितने नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं वो पढ़ रहे हैं, नाम बेच दिया वैसे, लोगों को लूट लिया हैं। ये बस भाजी का डब्बा नहीं होता, ये भाजी का डब्बा 200 बेचते थे, और फिल्में बनाते थे भाई 180 का लग जा, 70 का लग जाएगा, या लड्डू डल जाएगा, ये कर जाएगा। 110 का 20 का पड़ता है, और लोगों को इतने लूट लेते, बैग ले जाओ जी, ये ले जाओ जी, हमारी क्वालिटी देखो जी। अच्छा, हाँ बेचारी गरीब जनता लूटी जा रही है इनके हाथों से। कैसे इनके बच्चे, भगवान ही बचा सकता। को मेरे जैसे 2-4 और राजा ने ये काबू आवा। फिर आप अपने शहर में पूरे ब्रांच क्यों नहीं खोलते? खोल लेंगे धीरे धीरे, एक कदम खुलती है। जाट का ब्रांड बना दूं? हाँ एक कदम खोलेंगे धीरे धीरे। आपके देखा देखी एक ने और खोली थी। सबने खोली, इनके नाम से कोई दुकान खुली है? मेरे नाम से तो 5-6 खुली होंगी, इनके नाम से कोई नहीं खुलता। मैं तो कहूँ हलवाई और कसाई एक है, मैं तो इनकी कसाइयों की संज्ञा दूंगा। छोटे को कुछ नहीं करता मैं, 2 दिहाड़ी बड़े बोल रहे हो, देख रहे होंगे वो। देख रहे हैं। कसाई है जब लोगों को गलत माल खिलाओ, अच्छा माल खिलाओ, जनता की सेवा करो, और क्या लोगों ने काटोगे तुम गलत माल खिलाओ। इस चक्कर में एक बार पहले भी पिट चुके हो हैं? इस चक्कर में पहले भी पिट चुके वो हो। दोबारा हिम्मत नहीं कोना, वो तो गलती होगी थी। ये पिट के दिखाए ना, पिटेंगे जब उन्हें तो 50-50 हज़ार ले जाएंगे रोज बांध के। बता के आप किसी को गलत माल खिलाओगे के? पैसे लेते हो जनता से, अच्छी चीज डालो, अच्छी वो करो। अच्छा, आप बाई चांस शहर के मेयर बन जाते हैं, हाँ ठीक है, फिर इन पे शिकंजा कस जानते हैं? हाँ शिकंजा असली माल बेचो बस, नकली नहीं बेचन दूंगा। वो करता मैं तो ये काम। फिर सेटिंग हो जाती कहीं? सेटिंग ये ऐसी तैसी करा, सेटिंग क्यों करें? सेटिंग में खतरा हुआ है कि ये योगी सेटिंग खतरा रहा है? ये बताओ ना, 56 इंच का सीना उसका, ऐसा कोई नहीं बन सकता। आगे पीछे पड़े और पीछा का हाथ ना लामदा हो, 2-4 कपड़े डाल रहा पीले पीले है। उनका तो चलो कोई नहीं, परिवार में नहीं है, उनकी शादी भी नहीं कर रखी, बच्चे भी नहीं है, हाँ ठीक है। उनका भाई है, उनकी बहन है, उसका माप है। उनका लाइफ उनका देखने का, क्योंकि शुरू से सेवा करते आ रहे हैं, बाबूजी आप अच्छी सेवा करते आ रहे हैं वो। आप और ऐसे योगी जी की तो ऐसी डिमांड हो रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री योगी होने चाहिए। मैं दावा करता हूँ योगी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दो, इन वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी वालों? हाँ बीजेपी वालों को 400 के 500 सीट ले लो, लोग देने तैयार हैं। हमने योगी जैसा चाहिए। मैं तो बड़ा पसंद है योगी और बाबा रामदेव। रामदेव तो बिजनेसमैन आदमी है। क्या बिजनेसमैन, लोगों को जागरूक कर दिया कि न बेरा था त्रिफला क्या होता है, गिलोय क्या होता है, ये पहले नहीं बिकते थे हैं, उन्हें जागरूक कराया, लोगों को ठीक कराया। बिजनेसमैन क्या है, दुनिया बिजनेसमैन है। ये बताओ, बिजनेसमैन बना दिया, लोगों को जागरूक कर दिया। कोई ये वो करता था पहले? रामदेव बाबा ऐसा है। रामदेव के बाद योग आया हैं? रामदेव? हाँ योग पहले था, जागरूकता पहले था, प्रचार नहीं हो पाया। हाँ, जागरूकता बाद में। हाँ यहाँ सलारगंज गेट में आपने चलाया, अब उधर चला रहे हो। हाँ गोहाना रोड पे कौन सी जगह आपका? गोहाना रोड खन्ना मोड़। गोहाना रोड खन्ना मोड़, हाँ कोने पे है, कोने पे। 16 उसके सामने भी हलवाई है हैं? हाँ 3-4 है, उनका टकराऊंगा, उनका टकरा रहा हूँ। छोटे छोटे हलवाई हैं, बड़े से बड़े हलवाई से टकराऊं उनके सामने? बड़े हैं, बड़े, छोटा कोई नहीं है। बड़े हैं वो भी? हाँ बड़े हैं। इधर उधर उड़ा तो आप बताओ, किसी हलवाई को गुप्त रूप से बैठाओ, अब ये चीज़ क्या रेट पड़ती है, तुम बेच क्या रेट रहे हो, सही पूछेगा। ये मार्का लग जाओ, दुकान लग जाओ, सब बाहर का माल बेच रहे हैं, बाहर का मैं भी कह रहा हूँ, बाहर का। मतलब 1200 समोसे 20 दिन में बेचने चालू हो गए। बाबूजी 10,000 का टारगेट है एक दिन का। हाँ कहाँ ले जाओगे? 1 रुपया बच गया तो 10,000 नहीं बचेगा? 10,000 रोज के। हाँ ये तो समोसे में है। हाँ समोसे और बाकिया में और भी है। हम तो 8 टाइम नमक मारे हैं, इनका नमक मारता है, उल्टे काम है इनके। आपको समझ आ गई है सारे हलवाई वाली गेम? हाँ क्या है? मैंने एक दिन का नील बीज बना दो और वो नील कपूर जल भाईजान 3 दिन मैंने सीधे ना कर दो, मैंने कह दिया 3 दिन में लगेंगे मेरे।
किसने कटवाई इतने रेट? आती कोई माई का लाल पैदा हुआ? ये बताओ, इतनी लूट खुजो। 500 जब की और भी क्या ईब क्यों 240 बेच रहे हो? बता के घट गया था? ईब तो महंगाई बढ़ी है, ईब तो क्यों घटा रहे? बाबूजी एक बताऊं, ये सरकार को ये बदनाम करते हैं, सही बता रहा हूँ। ये इतनी महंगाई बढ़ा देंगे, इतनी महंगाई बढ़ा देंगे और घटाओगे एक चीज़ नहीं। हल्दीराम, MDH, ये ब्रांड छोटे छोटे हुआ करते थे, जो इनकी जो करता धरता थे, कभी साइकिल पे जाके बेचा करते थे ये चीज़ें ना। ठीक है, मैंने हल्दीराम की भी पूरी वो पढ़ी, बायोग्राफी पढ़ी, MDH वालों की भी पढ़ी, जितने बड़े बड़े हैं वो वहाँ से शुरू होकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद आप भी ये सोच रहे हो कि आज छोरा जाट का जो मेरा छोटा सा ब्रांड है, मतलब ये ब्रांड पूरा बड़ा बने और पानीपत के हर कोने में आपकी दुकान हो। देखो ब्रांड बने, कोशिश तो है बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से लोगों को नकली चीज़ नहीं खिलाऊंगा, बस ये वादा है मेरा। ब्रांड बना ना बना जनता की मर्जी है, मैं नकली चीज़ के पैसे नहीं बढ़ना चाहूँगा। बच्चे अच्छी जगह पहुँच गए हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, अपना पढ़ रहे हैं, अब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से नंबर फ्री में पढ़ रहा है। उनको भी मैंने पहले भी बताया, मैंने ये नहीं करता मैं राजनीति में आया हूँ। मैंने कहा बच्चों को पता नहीं होता ना, अब भाई गलत काम में पड़ जा, वो पड़ जा, हैं बेटे गलत काम के किसी के पीछे ना लेना, पैसों का हाथ भी नहीं लगा, तनख्वाह तुम्हारे खाते में आ जाएगी, क्यों पीछे का हाथ लगाते हो? तनख्वाह तुम्हारे खाते में आ जाएगी, जैसे हुआ होगा, क्यों गलत काम के? मतलब राजनीति को भी स्वच्छ करना चाहते हो आप? हाँ, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इनके पीछे पता नहीं लोग कुकर पागल हो रहे हैं, मैंने ये नहीं समझ में आई, ये नहीं समझ में आ रही, कुकर पागल हो रहे। अच्छा, राजनीति में कौन किसको आइडियल मानते हो? आइडियल है बस मोदी, योगी, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, ये अच्छे काम कर रहे हैं जी। और हरियाणा के हैं? हरियाणा में तो जी मैं तो इसको अनिल विज को ही मानता हूँ। ये कुछ कर, इस पर कुछ सौंप देंगे ना, ये सारा कप है एक बार हरियाणा। हाँ, और तो कुछ नहीं है बस, और बस टाइम पास है, बस डरना नहीं लोगों को, खौफ है। कांग्रेस में कौन सा नेता बढ़िया है? हैं? कांग्रेस में कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है, इनमें कौन होगा? इनकी लड़ाई नहीं बंद हो रही। आप पार्टी में हैं? आप पार्टी में? आम पार्टी तो कुछ नहीं है, आम पार्टी तो बस हो जाली। और ये चौटाला परिवार में? चौटाला परिवार भी खत्म हो लिया। हम देवीलाल भगत थे, पहले बताऊं, सब सारा हिंदुस्तान देवीलाल भगत था। देवीलाल इतना संघर्षशील व्यक्ति है, मैं बताऊं ये क्या, उनकी अपनी जो जिस सीट से लड़ते थे ना, वो चुनाव लड़ना था, उनकी सीट रिजर्व होती थी, सिरसा, मतलब रिजर्व सीट है। दूसरी सीटों से लड़ते थे, दूसरे घर के जाकर लड़ना और फिर देश का उप प्रधानमंत्री बनना। हरियाणा सबसे छोटा राज्य है, उसका उप प्रधानमंत्री, जनता तो प्रधानमंत्री बना कर भेजा था, वो तो विश्वास कर रखा था उन्हें, विश्वनाथ प्रताप सिंह को बना दिया। एक मैं तो देवीलाल ने इतनी भारी गलती करी, एक मैं तो प्रधानमंत्री पद ले लेंदा, नाम तो प्रधानमंत्री बाजा, एक महीने बाद पद दे देंदा। इतनी भारी गलती कोई नहीं कर सकता जो देवीलाल कर गया। उसको सौंप दी सत्ता और उससे को काट दिया। उसके परिवार वाले कह रहे हैं समर्पण, हमने समर्पण किया है। जी ऐसा है तो समर्पण, देवीलाल ने देश खड़ा कर दिया था उस टाइम पे। ये पेंशन भी उनकी चलाई, पेंशन भी उनकी है, और बेचारों को उन्होंने पेंशन लागू करी है, आज उनको एक सीट भी नहीं देते लोग बस किंग बढ़ जा, किंग हो जा, कुछ नहीं पता। हाँ, आज पेंशन बंद कर दे, लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे। जिन्हें पेंशन लागू करी है उनको एक वोट भी नहीं दे रहे। लेकिन परिवार ही बट गया ना, किसको दे वोट? परिवार क्या बटना होता? परिवार ये योगी परिवार है, ये परिवार परिवार के तो बहाने हैं, परिवार थोड़ा बटता है। ये योगी परिवार है, केजरीवाल का परिवार है, सबके बढ़ते परिवार, आपका भी बटा होगा, मेरा भी बटा होगा, सबके बढ़ते हैं। परिवार बट गया जी, ये वासी बेच रहे। नहीं, राजनीति में एक बात बताओ, राजनीति में परिवार दुष्यंत चौटाला अलग है, अभय चौटाला अलग है, अजय चौटाला दुष्यंत के साथ है, किसको दे? अभय को जिताएं, अजय को जिताएं? दुष्यंत पर लोगों ने बहुत भरोसा कराया था, भाई कुछ करके दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा। बस ये तो सिक्योरिटी में रह गया, गाड़ी पे लेगा, सिक्योरिटी में रहेगा, गाड़ी पे लेगा। जनता ने इतना मंडन दिया है, हमारे को भी मंडन देती। जनता के साथ जो जिता हुआ है उसको धोखा नहीं देना चाहिए, कुछ करके दिखा के ना। सारी उम्र पड़ी है, दुष्यंत की उम्र कितनी थी? 30-32 साल जवान था, पता नहीं कहाँ पहुँचा थी जनता। तो राजनीति का अच्छा ज्ञान रखते हैं आप? हाँ, पूरा आपको पता है राजनीति कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? कहाँ से होती है पूछ लो। आज की राजनीति को कैसे देखते हो? आज की राजनीति वैसे दूसरी हो चुकी है। दूसरी कौन सी? हैं? दूसरी कौन सी? वैसे परिवारवाद, अपना ख्याल,
अपना ख्याल, सब कुछ ख्याल। इस पार्टी में तो परिवारवाद नहीं है। किसमें है? इसमें है। इसमें ऊपर नहीं है, नीचे है। नीचे परिवारवाद। हाँ, ऊपर नहीं है। ऊपर बस पिलर बढ़िया है ना, थोड़ा बहुत ये दिख रहा है। ऊपर पिलर घटिया होंगे ना। ये बताओ, मोदी है, मैं बताऊं, पहले भी बताया होगा, आगे पीछे पड़े हैं और हाथ नहीं लाता। उसकी जेब में मेरे वाला 2 हो गए, पेंशन होगी, वही ले रहा होगा हैं, वो तो नहीं लेता। नहीं, आप कुछ बन जाओगे, मैं भी कुलवंत जी, आप मेरे वो हूँ, रिश्तेदार हैं, फलाने हैं, ढिकड़े हैं, पहचान कर दो हमारा भी कुछ ठेका ठुका हैं। मोदी बंदा तो मिलता भी नहीं है, और नहीं तो पता नहीं कितने बंदा तार दे। तभी इस बार वोट लगी थी कि मतलब टिकट मिल जाओ, बीजेपी की मिल जाओ। हाँ, एक बीजेपी बार टिकट मिल जाओ। तो कुछ जीतना तो पक्का था, उनको कह रहे थे जीत जाएंगे हम। हाँ नहीं, ये था काम। हाँ, यही था। और और शायद क्या, और किसी को नहीं कहता मैं आज़ाद लड़ूंगा, टिकट मिल जाओ। टिकट नहीं मिलेगी, आज़ाद क्यों नहीं लड़ेगी? अरे आपको मिल जाती बीजेपी को तो आप भी जीत जाते। हाँ, कौन आप भी जीत जाएगा? मार्का ही साहब, मोदी मार्का है। मोदी मार के चल रहे हैं। हाँ, मोदी मार्का चल अपना रहा कुछ नहीं इनका है। ये आगे में योगी मार्का चलेगा, जनता ने चला दिया। तो मैं तो पहले वो आश्वासन देता हूँ आपको, पहले भी कहा योगी को बैठा दो और वोट ना मांगो। बस योगी 1 मिनट में निर्णय लेता बस। अब वो विकास दुबे कितने साल रह गया, बताओ, कितनी सरकारों में रह गया। योगी ने पता, योगी की नज़र पड़ी, 3 दिन नहीं लाए उन्हें, 3 दिन भी। ऐसा होना चाहिए। अब आपकी राजनीति क्या कहती है? आप अब राजनीति 4 साल में क्या होगी? राजनीति अभी नहीं शुरू करोगे? ना, अभी क्या शुरू कब निकलोगे? निकलेंगे जब जनता करेगी ना। इनके काम देख ले, क्या करते हैं, बढ़िया करते हैं, कैसे करते हैं। ये 100 दिन में काम करे बढ़िया इन्होंने? नहीं, अभी क्या करेंगे? नहीं 100 दिन तो हो गए इनको। 100 दिन होंगे, वो क्या होंगे, क्या आपको लगता है करेंगे? 100 दिन में कुछ काम हुआ है शहर में? हैं? लगता है आपको? और दिखा है बताओ, ये बताओ ना, क्या मेरे फोटो फाटो खिंचवाने के वो हैं? धरती पे कुछ नहीं हुआ ना, हमारे को जताते हम 30 दिन में कर देते। 30 दिन में काम करने की इच्छा है। फिर ये क्यों काम क्यों नहीं करते ये आपकी नज़र में? क्या प्लान चल रहा हुआ, क्या है, बताओ, करने दो ना जो करना है। मतलब आप ये कि 2 साल या 1 साल पहले निकलोगे। हाँ। और इस बार चुनाव लड़ोगे। हाँ। एमएलए का कौन सा? एमसी का? मैं पता नहीं किसका लड़ रहा हूँ, मैं छोटा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पहले बता। एमसी का नहीं लड़ोगे? हाँ, एमसी मैंने कुत्ते ठाने हैं रोज रोज, कुत्ते, ये गली में कुत्ता पड़ा है, ये पड़ा है। मैं नहीं ये काम कर सकता। रोज सोचे सो रहा हूँ, मेरी सोने की लेट उठने की आदत है। क्या बजे सोते हो? हैं? सोता तो 11-12 बज जाए, क्या करें। उठते कितने बजे हो? उठता तो जल्दी, फिर दोबारा सो जाता हूँ। कितने बजे उठते हो? उठ जाता 5 बजे। सोते कितने दोबारा? दोबारा 7-8 बजे फिर सो जाता 1-2 घंटे के लिए। फिर समोसे कौन निकल रहा है? समोसे बेचने वाले मैं बेचूँ आगे, थोड़े थोड़े रखे हैं, ये भी बिक रहे हैं। छोड़ रखे हैं? हाँ, ये भी बिक रहे हैं। दिहाड़ी उनको ठीक चल जा रही है? दिहाड़ी क्या कर रहे हैं, बस टाइम पास। 8 का समोसा कितनी बिका है ये बताओ? नहीं, ये तो हो गया। अच्छा, भगवान पे बिलीव करते हो? हैं? भगवान को क्यों नहीं करते? कौन नहीं करता भगवान को? कौन से भगवान को मानते हो? हैं? कौन से भगवान को मानते हो? कौन सा भगवान है? हम तो वैसे हनुमान को मानते हैं। हनुमान को मानते हैं। पहलवानी का शौक था आपको? हैं? पहलवानी करी कभी? बचपन में करी है बस, थोड़ी बहुत। अच्छा, उम्मीद करें कि मतलब इस बार फिर जो है केवल सिंह जो है मतलब पूरी पावर के साथ पॉलिटिक्स में कदम रखेगा। जैसे छोरा जाट का, समोसा आट का आपने ये ट्रेडमार्क दे दिया, लोग हलवाइयों के नाक में दम कर दिया, जैसा आप कह रहे हो। हाँ। वैसा ही जो आपके सामने खड़े होंगे, मतलब वो भी एक बार सोचेंगे नहीं यार केवल सिंह खड़ा है, उसके सामने हमने खड़ा नहीं होना। इनका बच गए, आगे तो दिन तारे दिखाऊंगा इन्हें। इनका पहले से आऊँगा, पहले को आपको याद करूँगा, सब कुछ पहले प्लान चलेगा। मैंने इतना वो कौन था ज्ञान जो करे भाई एकदम कर दिया उनका। पहले लोगों ने डरा दिया, 200 वोट नहीं मिलते इसको, उन्होंने कर दिया हैं। एक आदमी वो होते हैं ना नेगेटिव, हाँ। उनकी चपेट में आ गया मैं भाई। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद थी है। मैं तो कहता था कि ये बंदा 10+ जाएगा, 10 और 15 के बीच में रहेगा, क्योंकि उस नज़र से मैं देख रहा था। हाँ। लेकिन मेरी थोड़ी सी उम्मीद जो टूट गई, क्योंकि आप 7-8 हज़ार रुपये रह गए। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 2 दिन में 3 दिन में इलेक्शन खड़ा होना आपका। तो मैं कहूँ पैदल चला हूँ, मैं किसी भरोसा नहीं चला हूँ, कभी पैदल घूमया हूँ, कभी मैंने उन्होंने मेरा 16 वार्ड कहाँ, 18 कहाँ है, उन्होंने कहा मैंने बताया कुटानी रोड कहाँ है 800 वोट हैं कि ये कच्चा कैंप है, 29 सेक्टर
इन तो वोट मिला, हर एक मशीन पर जनता ने वोट दिया, हर एक मशीन पर, चाहे 2 दियो लास्ट 105 है, 105 बटन दबे कुछ तो होगा। मैं जानता नहीं पहचानता, वो लोग मेरे को जानते, उन्होंने सोचा था ये कुछ कर देगा, जबल हुआ यो बैंड बजाया, इनका भी बजाओ भाई। चलिए, केवल सिंह उर्फ बोना आज हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी जो है बातचीत उनके साथ हुई और बड़ा अच्छा काम ये कर रहे हैं कि 50 पैसे या 1 रुपये के मार्जिन में समोसा बेच रहे हैं, खुद भी जो है अच्छा मार्जिन ले रहे हैं और दूसरे सिस्टम की इसने पोल भी खोलने की जो है कोशिश की। और ऐसे ही राजनीति में ऐसे ही बंदों का जो है काम है। तो आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में कुछ गलत बोला गया है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर जो हमने सही बंदे का इंटरव्यू लिया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद जी आपका।